Good morning, dear students. Welcome to SBL Memorial Academy YouTube platform. How are you? I hope you are all fit and fine at your home. Today's our video for class 8th. Subject SST Part History, Chapter 2 from Threat to Territory. आज हम पढ़ेंगे सब्सिडायरी अलायंसेज यानी कि सहायक गठबंधन. ठीक है. इन सब्सिडायरी अलायंसेज प्रिंसिपली रूलर्स वर नॉट अलाउड to make any negotiations and treaty with any other ruler. They were also not allowed to have an independent armed force. इन सब्सिडायरी अलायंसेज यानी कि सहायक गठबंधन के अंदर जो भी प्रिंसिपली रूलर्स जो थे, जो भी शासक जो थे रियासतों के, इनके अन्य शासकों के साथ में कोई बातचीत और संधि, ट्रीटी का मतलब संधि करने की अनुमति नहीं थी. ठीक है. उन्हें क्या था कि एक उनको अलाउ नहीं था, वो इंडिपेंडेंट आर्म्ड थे यानी कि वो स्वतंत्र सशस्त्र बल रखने की भी अनुमति उनको नहीं थी. ठीक है. फिर नेक्स्ट आपके आता है दे वर टू बी प्रोटेक्टेड बाय द ईस्ट इंडिया कंपनी बट हैड टू द पे फॉर द सब्सिडायरी फोर्सेज दैट द कंपनी वाज टू मेंटेन फॉर प्रोटेक्शन. इफ इंडियन रूलर्स फेल्ड टू मेक द पेमेंट पार्ट ऑफ देयर टेरिटरी वाज टेकन अवे एज अ पेनल्टी. ठीक है. अब इन्हें क्या ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा इनको प्रोटेक्ट किया जाता था और उन्हीं के जो फोर्सेस थे उनके लिए, जो सहायक बल के लिए, उनके लिए इनको क्या करना पड़ता था, पेड करना पड़ता था यानी भुगतान करना पड़ता था, जो कंपनी की क्या थे, प्रोटेक्शन के लिए बनाए रखना था. और यदि कोई भारतीय शासक के द्वारा जो भी पेड करने में अगर वो असफल रहता है तो उनके किसी भी एक क्षेत्र में से एक हिस्सा वो उनको क्या करते, पेनल्टी के रूप में उनसे ले लेते थे. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, the Nawab, ruler of Awadh, was forced to give over half of his territory to the company in 1801. Reason provided by British officers was maladministration. Hyderabad was also forced to cut territories on similar grounds. अब क्या था कि एग्जाम्पल के लिए अवध का जो नवाब थे, अवध के जो शासक थे, 1801 यानी कि 1801 के अंदर उनको क्या करना पड़ा था, कंपनी को क्या करना पड़ा था, आधा एरिया देने को वो मजबूर किया गया था. और ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा क्या किया गया था, इनको खुद शासन के लिए बता दिया था. फिर हैदराबाद को भी इसी तरह से आधार पर क्या किया गया, उनको क्षेत्रों, कुछ एरियाज़ को उनको सौंपने के लिए उनको मजबूर कर दिया गया था. ठीक है. By the late 18th century, the power of the Maratha Empire had weakened and the Indian subcontinent was left with great number of states, most small and weak. Many rulers accepted the offer of protection by Wellesley as it gave them security against attack by their neighbors. The alliance was forced upon rulers so their territories could be annexed by the British. अब क्या था कि 18th सेंचुरी के लास्ट के अंदर मराठा साम्राज्य की जो शक्ति थी वो क्या हो गई थी, कमज़ोर हो गई थी. और भारतीयों के भी जो सब कॉन्टिनेंट थे, जो उप महाद्वीप थे हैं, उनके पास में क्या बड़ी संख्या में राज्य रह गए थे और सबसे छोटे और कमज़ोर. कई शासकों ने वेलोजली के द्वारा जो प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया था, क्योंकि उसने पड़ोसियों के द्वारा हमले के लिए क्या दी थी कि भाई इनसे हम क्या करेंगे, आपकी सुरक्षा करेंगे, इसलिए उन्होंने उसके अधीन चले गए थे वो लोग. और जो गठबंधन हुआ था उसमें बहुत सारे रूलर्स जो थे उनको मजबूर किया गया था ताकि उनका जो एरियाज़ है उनको क्या करें, अंग्रेज उनके ऊपर क्या कर ले, कब्जा कर सके. ठीक है. एन इंडियन रूलर एंटरिंग इनटू अ सब्सिडायरी अलायंस विद द ब्रिटिश would accept British forces within his territory and to pay for their maintenance. The ruler would accept a British official रेजिडेंट इन हिज स्टेट. अब अंग्रेज़ों के साथ में एक क्या किया गया था, सब्सिडायरी यानी कि सहायक गठबंधन में प्रवेश करने वाला एक भारतीय शासक अपने क्षेत्र में ब्रिटिश सेना को स्वीकार करेगा और उनके रख रखाव के लिए क्या करेगा, उनको भुगतान भी करेगा. और शासक अपने राज्य में एक ब्रिटिश अधिकारी को स्वीकार करेगा जो क्या करेगा, उसी राज्य का निवासी हो वो. ठीक है. नेक्स्ट पेज पे आइए. The ruler who entered into a subsidiary alliances would not join any alliance with other power of declare was against any power without the permission of the British. जो शासक एक सहायक गठबंधन में प्रवेश करता है वह अंग्रेज़ों की अनुमति के बिना किसी अन्य शक्ति के साथ किसी भी गठबंधन में शामिल नहीं होगा और किसी शक्ति के खिलाफ युद्ध की कोई घोषणा नहीं करेगा. ठीक है. सेकंड नेक्स्ट पॉइंट है द रूलर वुड डिसमिस एनी यूरोपियंस अदर
देन द ब्रिटिश एंड अवॉइड एम्प्लॉयमेंट न्यू वंस। शासक अंग्रेजों के अलावा किसी भी अन्य यूरोपियों को बर्खास्त नहीं करेगा और नए लोगों को नियुक्त करने से बच जाएगा। फिर है द रूलर वुड लेट द ब्रिटिश रूल ऑफ एनी कॉन्फ्लिक्ट विथ एनी अदर स्टेट। जो भी रूलर है, शासक है, वो किसी भी अन्य राज्य के साथ में किसी भी संघर्ष पर ब्रिटिश शासक को अनुमति देगा। द रूलर वुड एक्नॉलेज द ईस्ट इंडिया कंपनी एज द पैरामाउंट पावर्स इन इंडिया। शासक ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में सबसे ऊपर रखेगा, सर्वोपरि रहेगा, शक्ति के रूप में उसको स्वीकार करेगा। द रूलर वुड हैव हिज स्टेट बी प्रोटेक्टेड बाय द कंपनी फ्रॉम एक्सटर्नल डेंजर्स एंड इंटरनल डिसऑर्डर। शासक अपने राज्य को बाहरी खतरों से कंपनी द्वारा सुरक्षित रखना चाहते थे और आंतरिक विकार भी चाहते थे। इफ़ द रूलर फेल्ड टू मेक द पेमेंट दैट वर रिक्वायर्ड बाय द अलायंस, पार्ट ऑफ द टेरिटरी वुड बी टेकन अवे एज अ पेनल्टी। यदि कोई शासक गठबंधन के अनुसार कोई भी पेमेंट करने में अगर असफल रहता है तो उनके क्षेत्र का एक हिस्सा उनको पेनल्टी के रूप में देना पड़ेगा। अब आता है अनेक्शंस ऑफ टेरिटरीज, यानी कि प्रदेशों का अनुलग्नक। एनेक्शन अकर्स व्हेन वन स्टेट क्लेम्स सॉवरेनिटी ओवर अ टेरिटरी एंड दैट क्लेम इज रिकॉग्नाइज्ड। दिस मेक्स इट डिफरेंट देन अ फॉर्म ट्रीटी दैट ट्रांसफर टेरिटरी फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर। ब्रिटिश टू क्रिएट देयर डोमिनेंस ओवर इंडिया annexed many territories either through war of different act। अब ये जो एनेक्शंस है यानी कि अनुलग्न है, ये तब होता है जब क्या करता है, एक राज्य एक ही क्षेत्र पर अपना पूरा कंट्रोल रखता है और उसका दावा करता है और उस दावे को मान्यता दी जाती है। इसे हम क्या बोलते हैं, ट्रीटी कहते हैं। एक क्या बोलते हैं, ट्रीटी, इसको हम कहते हैं। ठीक है, फॉर्मल ट्रीटी इसको हम कहते हैं। और इस फॉर्मल ट्रीटी से ही अलग जो बनता है, इससे जो क्षेत्र एक राज्य से दूसरे राज्य में ट्रांसफ़र होता है। और अंग्रेजों ने भारत पर क्या किया था, अपना प्रभुत्व बनाने के लिए युद्ध या बहुत सारे अधिनियम के माध्यम से कब्जा भी किया था। ठीक है, अब कौन कौन से थे जहाँ पर कब्जा हुआ था वो हम आपसे नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ेंगे उन क्षेत्रों के बारे में। हैव अ नाइस डे, थैंक यू।